नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के समाचार। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। पानीपत पहुंचा शहीद मेजर आशीष का पार्थिव शरीर। पैतृक गांव भिजोल में राजकीय सम्मान के साथ हुआ जवान का अंतिम संस्कार। मामन खान की गिरफ्तारी के बाद नूह में फिर लागू की गई धारा 144। जुमे की नमाज भी घर पर अदा करने के आदेश। नूह होटल चौक पर भारी पुलिस बल तैनात। अब वोट डालने के लिए घंटों लाइन में नहीं होना पड़ेगा खड़ा। हरियाणा ने बनाई क्यू मैनेजमेंट मोबाइल एप्लीकेशन। देश में पहली बार मतदाताओं की सुविधा के लिए बनी ऐप। और अब समाचार विस्तार से। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में आतंकियों से मुठभेड़ में शहीद हुए मेजर आशीष का पार्थिव शरीर आज सुबह पानीपत पहुंचा। सेना की गाड़ी में पार्थिव शरीर को सबसे पहले टीटीएच सिटी स्थित उनके नवनिर्मित मकान में लाया गया। बताया जा रहा है कि यह मकान आशीष के सपनों का घर था, क्योंकि 2 साल से चल रहे इस मकान के निर्माण कार्य की देखरेख खुद आशीष ही कर रहे थे। इस मकान में उन्होंने खुशियों के साथ अक्टूबर महीने में अपने जन्मदिन पर जागरण के साथ गृह प्रवेश करना था। आज उस मकान में उनके पार्थिव शरीर को लाया गया। उसके बाद उनके पार्थिव शरीर को पैतृक गांव भिंजोल लेके जाया गया, जहां राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। मेजर आशीष के चाचा के बेटे ने, जो खुद ही भारतीय सेना में मेजर हैं, उन्होंने मेजर आशीष को मुखाग्नि दी। मेजर आशीष की अंतिम यात्रा में करीब 10,000 की संख्या में लोग शामिल हुए। सभी ने नम आंखों से जवान को अंतिम विदाई दी। नूह से बड़ी खबर सामने आई है। नूह में फिर से धारा 144 लगाई गई है। यह धारा 144 मामन खान की गिरफ्तारी के बाद लागू की गई है। इसके अलावा इंटरनेट सेवा भी बंद कर दी गई है। यह इंटरनेट सेवा शनिवार 16 तारीख तक बंद रहेगी। वहीं आज जुमे की नमाज पर भी घर पर ही अदा करने के आदेश दिए गए हैं। नूह होटल चौक पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। बता दें कि हरियाणा के नूह में 31 जुलाई को हिंसा हुई थी। पुलिस ने हिंसा फैलाने के आरोप में देर रात कांग्रेस विधायक मामन खान को गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले में मामन खान से पूछताछ की जा रही है। खान को आज अदालत में पेश किया गया, जिसे लेकर पलवल टी पॉइंट पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई। किसी को भी कोर्ट परिसर वाले रास्ते पर आने जाने नहीं दिया गया। 1 किलोमीटर दूर पहले ही सभी को रोककर हर आने जाने वाले व्यक्ति की तलाशी भी ली गई है। देश में पहली बार मतदाताओं की सुविधा के लिए हरियाणा ने क्यू मैनेजमेंट मोबाइल एप्लीकेशन बनाई है, जिससे वोटर को वोट डालने के लिए अपनी बारी का पता लग जा सकेगा और इसे लाइन में खड़े रहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इस उपलब्धि के लिए भारत के निर्वाचन आयोग ने हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी की सराहना की है। भारत निर्वाचन आयोग के उप निर्वाचन आयुक्त हृदेश कुमार आयोग के प्रतिनिधिमंडल के साथ चंडीगढ़ में आगामी लोकसभा चुनावों के मद्देनजर हरियाणा, पंजाब व केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों द्वारा उपायुक्त सह जिला निर्वाचन अधिकारियों के साथ बैठक की गई। बैठक के दौरान मतदाता सूचियों के संशोधन के बारे में भी विस्तार से चर्चा की गई। महिला एवं बाल विकास मंत्री कमलेश ढांडा ने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल द्वारा सरकारी सेवाओं और योजनाओं को ऑनलाइन करते हुए व्यवस्था को सरल करने का काम किया गया है। इससे आज आमजन को इसका लाभ उठाने में सरलता हो रही है। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार आमजन की समस्याओं के समाधान के लिए उनके बीच पहुंच रही है। अधिकारियों के साथ ग्रामीणों की समस्याओं को तत्काल निवारण करने का काम किया जा रहा है, जिससे आमजन में संतुष्टि का भाव है। ये सब बातें महिला एवं बाल विकास मंत्री कमलेश ढांडा ने सांसद नायब सिंह सैनी के साथ कलायत खंड के गाँवों में ग्रामीणों के साथ जनसंवाद करते हुए कही। इस दौरान उन्होंने मौके पर ही लोगों द्वारा रखी गई समस्याओं के समाधान के लिए उपस्थित अधिकारियों को निवारण के निर्देश दिए। राज्य मंत्री कमलेश ढांडा और सांसद नायब सिंह सैनी ने कलायत खंड के विभिन्न गांवों के विकास कार्यों के लिए लाखों रुपए देने की घोषणा भी की। जिला विकास समन्वय ईवीएम निगरानी कमेटी की जाखल के माया रिजॉर्ट में एक बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में भाग लेने के लिए आज सिरसा से भाजपा सांसद सुनीता दुग्गल भी पहुंची और इस दौरान सुनीता दुग्गल को किसानों के विरोध का सामना करना पड़ा। दरअसल फतेहाबाद में करीब 1 महीने से बाढ़ से हुई फसल नुकसानी के मुआवजे के लिए किसान पक्का पड़ाव डालकर धरने पर बैठे हुए थे। 3 दिन पहले धरनारत किसानों को सांसद दुग्गल ने विपक्षी खेमे का बताया था और इसी को लेकर आज दुग्गल जब बैठक में भाग लेने टोहाना पहुंची तो भारतीय किसान यूनियन एकता उग्राहा ब्लॉक जाखल के किसानों ने उनका जमकर विरोध किया। वहीं किसानों को लेकर दिए गए भाजपा सांसद के विवादित बयान की किसानों ने निंदा की। इसके बाद सांसद सुनीता दुग्गल ने किसानों के बीच पहुंचकर उन्होंने किसानों पर दिए गए अपने विवादित बयान के लिए माफी मांगी। गौरतलब है कि सांसद दुग्गल ने किसान संगठनों के नेताओं को विपक्षी दलों का बताया था। वे जाखल में आयोजित
दिशा कमेटी की बैठक में शामिल होने यहां आई थी और इसके बाद पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में सांसद सुनीता दुग्गल ने किसानों के बीच पहुंचकर किसानों से क्षमा मांगी। हरियाणा में लगातार डेंगू के मामले बढ़ते जा रहे हैं, जहां स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है। डेंगू का प्रकोप जुलाई से नवंबर तक रहता है और हर साल कई लोगों की जान चली जाती है। गोहाना स्वास्थ्य विभाग द्वारा डेंगू मलेरिया से निपटने के लिए कई टीमें तैयार की गई हैं, जो शहर में कॉलोनी और सरकारी दफ्तरों में जाकर कूलरों और पानी की टंकियों की जांच कर रहे हैं। इस दौरान डेंगू के लार्वा मिलने पर स्वास्थ्य विभाग द्वारा लोगों को नोटिस भी दिया जा रहा है और साथ ही स्वास्थ्य विभाग लगातार लोगों को डेंगू मलेरिया को लेकर जागरूक करने के अलावा फॉगिंग करवाने का भी काम कर रहा है। गोहाना में अब तक डेंगू के 11 मामले सामने आ चुके हैं। बेशक सिरसा पुलिस नशे को खत्म करने के लिए दिन रात एक कर अनेकों तस्करों को सलाखों के पीछे भेज रही है, लेकिन इसके बावजूद भी जिले में नशा तस्करी का काम थमने का नाम नहीं ले रहा। इसी कड़ी में पुलिस अधीक्षक विक्रांत भूषण के दिशा निर्देशानुसार मादक पदार्थों के तस्करों के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत जिले की एंटी नारकोटिक सेल और पुलिस टीम ने नाकाबंदी के दौरान गाड़ी सवार 4 लोगों को काबू कर उनके कब्जे से लाखों रुपए की 1 क्विंटल 70 किलोग्राम डोडा पोस्ट बरामद करने में बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस पार्टी को महत्वपूर्ण सूचना मिली थी कि बोलेरो गाड़ी में डोडा पोस्ट लेकर और एक i20 कार रेकी करते हुए राजस्थान से इलाहाबाद की तरफ आ रही है। उक्त सूचना को पाकर पुलिस पार्टी ने नाकाबंदी कर आने जाने वाले वाहनों की चेकिंग शुरू कर दी। इसी दौरान पुलिस पार्टी ने राजस्थान की तरफ से आ रही एक i20 कार और बोलेरो गाड़ी को रोककर जब तलाशी ली तो उनके कब्जे से 1 क्विंटल 70 किलो डोडा पोस्ट बरामद हुआ। पकड़े गए व्यक्तियों को अदालत में पेश कर रिमांड पर लिया जा रहा है और उनके खिलाफ अगली कार्रवाई की जा रही है। हरियाणा में 2 दिन मौसम का मिजाज बदला रहेगा। मौसम विभाग ने हरियाणा के 5 शहरों में बारिश के आसार को देखते हुए येलो अलर्ट जारी किया है। अलर्ट होने वाले शहरों में फतेहाबाद, टोहाना, रतिया, जगाधरी और छछरौली शामिल हैं। वहीं मौसम विभाग ने 16 सितंबर यानी कल के लिए हरियाणा के 21 शहरों में बारिश को लेकर ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया है। इनमें से 14 शहर इंद्री, रादौर, कैथल, नीलोखेड़ी, थानेसर, गुला, पेहोवा, शाहबाद, अंबाला, बराड़ा, जगाधरी, छछरौली, नारायणगढ़, पंचकुला में चेतावनी जारी की गई है। वहीं घरोंडा, करनाल, असंध, नरवाना, थानेसर, गुला, कालका में हल्की से मध्यम बारिश के आसार हैं। करनाल जिले के गांव झंझाड़ी में कांग्रेस जिला कोऑर्डिनेटर और सुख फाउंडेशन की चेयरपर्सन गुरविंदर कौर ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा का केक काटकर जन्मदिन मनाया। इसके साथ साथ उन्होंने उनके जन्मदिन पर पौधा लगाओ, पर्यावरण बचाओ का संदेश देते हुए पौधा लगाया और उसे जल से सींच कर उसकी देखभाल करने की भी शपथ ली। इस मौके पर गुरविंदर कौर ने भगवान से हुड्डा की लंबी उम्र की कामना की और साथ ही उन्होंने कांग्रेस के महिला स्थापना दिवस की भी बधाई दी। इस अवसर पर बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। कपिल मुनि कलायत की धरा के साईं मंदिर परिसर में ब्लॉक के आशा वर्करों ने अपने 37वें दिन के आंदोलन को धार देते हुए रोष प्रकट कर बीजेपी सरकार को जमकर कोसा। इस बीच सर्व कर्मचारी भारतीय किसान यूनियन ग्राम सरपंचों ने एकमत होते हुए आशा वर्करों के आंदोलन को अपना पूरा समर्थन देने का ऐलान किया। सैकड़ों की तादाद में आशा वर्करों ने इस भीषण गर्मी में कलायत कैंची चौक पर नारेबाजी कर सरकार को चेतावनी दी कि अगर जल्दी मांगे पूरी नहीं की गई तो आर पार की लड़ाई के लिए तैयार रहे। तो ये थे हरियाणा के समाचार और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।